हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ईश्वरपाल सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल सच खबर हर पल। पेश है एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे की। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद अमृत स्नान रद्द। भगदड़ में 17 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे के बाद श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ में मची भगदड़ पर कहा, महाकुंभ में अव्यवस्थाजन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद ही दुखद है। उनको विनम्र श्रद्धांजलि। हमारी सरकार से अपील है, गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों में पहुंचाकर तुरंत उनकी चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध शीघ्र से शीघ्र किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए पूरे महाकुंभ क्षेत्र की सघन निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था संपन्न की जाए। श्रद्धालुओं से भी हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, भोजन, पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंध करे। हादसे में आहत हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना हम करते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी कहा है कि हमने घायल लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, हमने घायल लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ पावन स्नान किया है। सभी दैवी शक्तियों से प्रार्थना की है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद अमृत स्नान रद्द। भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की, उसके बाद यह संख्या बढ़कर 17 हो गई की आशंका। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या से पहले प्रयागराज के संगम क्षेत्र में भगदड़ मच गई, जहां 17 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। इस बीच विशेष सतर्कता बरतते हुए अखाड़ा परिषद ने अमृत स्नान रद्द करने का फैसला किया है। लोगों को संगम क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए बैरिकेडिंग हटा दी गई है। अभी भी संगम तट पर लोगों का तांता लगा हुआ है। भगदड़ के बाद भी लोग संगम तट पर जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। महाकुंभ स्टैम्पेड। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अब कैसे हैं वहां के हालात? क्या अखाड़ों ने शुरू कर दिया शाही स्नान? आइए जानते हैं क्या है वहां के ताजा हालात। महाकुंभ में संगम तट पर मंगलवार बुधवार रात करीब 1 बजे बची भगदड़ के बावजूद दूसरा शाही स्नान जारी है बताया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों ने भी प्रशासन से अनुरोध के बावजूद शाही स्नान रद्द नहीं किया है और वे संगम पर स्नान के लिए निकल पड़े हैं। कुछ अखाड़े भीड़ कम होने का इंतजार भी कर रहे हैं। बता दें कि शाही स्नान के ठीक पहले महाकुंभ में मची भगदड़, जिसमें 1.5 दर्जन लोगों से अधिक की मौत हो गई, घायलों की संख्या कहीं ज्यादा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को संगम तट पर जाने से रोका जा रहा था, उन्हें दूसरे तटों पर स्नान के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन भीड़ संगम पर ही स्नान के लिए अड़ी हुई थी। ऐसे में बैरियर टूटा और भगदड़ मच गई। घटना के बाद से महाकुंभ में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती करा दी गई है। प्रशासन भी भीड़ न बढ़ने देने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन हर पल के साथ ही महाकुंभ के लोगों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती कर दी गई है। फोर्स लगातार संगम तट पर गश्त कर रही है। भारी संख्या में पुलिस बल भी पूरे महाकुंभ क्षेत्र में तैनात हैं। अखाड़ों के शाही स्नान के लिए प्रशासन लोगों को रास्ते पर से हटाते हुए नजर आ रहे हैं और वीआईपी लोगों की गाड़ियां संगम तट पर जा रही हैं। भगदड़ के बाद से एम्बुलेंस भी लगातार मेला क्षेत्रों में नजर आ रही है। भीड़ बढ़ने से घबराहट के चलते घायल मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजे जाने का भी क्रम अभी तक चल रहा है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से आते जा रहे हैं। भगड़ वाले क्षेत्र पर घटना के बाद फिर से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अखाड़ों ने भी शाही स्नान के लिए निकलना शुरू कर दिया है। महानिर्वाणी अखाड़ा अपने पुराने अंदाज में ही शाही सवारी निकालते हुए संगम घाट पर पहुंचा। हर पल के साथ संगम घाट पर श्रद्धालुओं की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ती जा रही है। यहाँ भगदड़ का लोगों पर कोई खास असर दिखाई नहीं देता है। हालांकि ये मौनी अमावस्या पर होने वाली भगदड़ की संभावना कई दिन से जताई जा रही थी और आम लोगों के लिए व्यवस्था अलग और खास लोगों के लिए व्यवस्था अलग, ऐसी रिपोर्ट्स पहले से आ रही थी, लेकिन प्रशासन ने इन पर कोई या तो ध्यान नहीं दिया या उनके हालत काबू से बाहर चले गए। अखाड़े के कई लोगों ने, कई संतों ने यहाँ पर सेना की तैनाती की भी मांग की थी, लेकिन उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई और यह बड़ा हादसा हो ही गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बनाए रखते हैं ताजा हालात पर नजर। देखते रहिए इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। नमस्कार।